नमस्कार। बच्चों को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें भी अंतर है। पनिशमेंट और फिजिकल पनिशमेंट, यानी बिना मारपीट किए भी बच्चों को दंडित किया जा सकता है। आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं अमलिंद कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। तो फिजिकली पनिशमेंट और खाली पनिशमेंट दिया जाना चाहिए और फिजिकल पनिशमेंट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। अपने लगभग 30 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ाया और आज हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जिनकी एज लगभग 40 के आसपास है, उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो बड़े फिजिकल पनिशमेंट से न गुजरा हो। फिर चाहे वो हाथों पर डंडे पड़ते हों, मुर्गा बनाया जाता हो और तमाम तरह के पनिशमेंट थे, फिजिकली दिए जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब गार्जियंस नहीं चाहते कि उनके बच्चों को फिजिकली पनिश किया जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दो परिवर्तन हुए। पहले पेरेंट्स का टीचर्स के साथ बहुत बड़ा एसोसिएशन होता था, बहुत बड़ा लगाव होता था, विश्वास होता था, भरोसा होता था और इस तरह का भरोसा होता था कि जो भी टीचर जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे, हमें उससे कोई ख़ास सरोकार नहीं है। एक विश्वास की भावना थी। अब वो बहुत कम हो गई, क्योंकि अब कमर्शलाइज दौर है, व्यावसायिक दौर है। अब सब बिज़ी हैं। अब मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, टीचर्स की भी अपनी समस्याएं हैं और कमी लगभग दोनों ही तरफ से आ गई। अब इसमें इरिटेशन कहाँ होता है, दिक्कत कहाँ आती है, पेरेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम है? क्योंकि जो क्वालिटी टाइम उनको अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। फीलिंग्स, इमोशंस को वो बच्चों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। फिर जब उनको पता लगता है उनके बच्चे को पनिश किया गया तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। टीचर्स के भी साथ ये है कि उसकी भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दौर जो है वो व्यावसायिक दौर है। तो कहीं ना कहीं ये दूरी बढ़ गई। मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भी इसमें घी डालने का काम कर दिया। टीचर्स को, स्कूल्स को एक तरह से विलेन बना दिया। तो कहीं ना कहीं गार्जियंस के मन में एक अविश्वास की भावना हो गई। अब मैं जब भी टीचर्स के साथ मीटिंग लेता हूं अपने स्कूल में, तो मैं टीचर्स से यही कहता हूं कि अब आप फिजिकल पनिशमेंट भूल जाइए। पुरानी एक माइथोलॉजी थी कि लीव द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड। लीव द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, यानी छड़ी छोड़ दो और तो बच्चा बिगड़ जाएगा। स्पॉइल द चाइल्ड, उस पर क्रॉस लगा दो। वो तो अब ख़त्म हो गई, ये मान लो वो माइथोलॉजी है नहीं। अब तो सीधा सा ये है कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए और कुछ टीचर्स के लिए देना चाहूँगा कि बच्चे गलती करेंगे, उनको पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन फिजिकल ना करके दूसरे कौन से पनिशमेंट्स हो सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए है, अब आप बताइए, कोई चीज़ आप बार बार मना कर रहे हैं, इस काम को ऐसे मत करो, या कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं रहा है, उसमें लापरवाही कर रहा है, तो ये एक नेचुरल है कि व्यक्ति को इरिटेशन होती है, उसको गुस्सा आता है और उसी समय ये गलती हो जाती है कि उसको फिजिकल पनिश कर देता है। कभी कभार टीचर से गलती हो जाती है कि वो ज़्यादा पनिश कर देता है, जो कि विवाद का विषय बनता है। उस स्थिति में ये है कि पता लगा कि आपके बच्चे को ज़्यादा फिजिकल पनिश कर दिया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ना लेके पेशेंस के साथ उसको डील करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, घर पे आप क्या करें? घर पे जैसे बच्चा कहना नहीं मानता और बहुत ज़्यादा आपको पनिशमेंट उसको करना है, तो पनिशमेंट के लिए आप ये करिए कि जो उसकी हॉबीज़ हैं, जैसे वो गिटार उदाहरण के लिए गिटार बजाता है, तो आप 3 दिन के लिए बैन लगा दो, 4 दिन के लिए गिटार नहीं बजाओगे। उसकी कोई फेवरेट डिश है, बोले 7 दिन तक तुम्हारी मनपसंद सब्जी नहीं बनेगी या मनपसंद खाना नहीं बनेगा, जो तुम्हारा पनिशमेंट हो गया। अरे अब जब मारना नहीं है, मारपीट नहीं करनी, तो कोई रास्ता तो निकालना है। एक पनिशमेंट ये हो गया कि तुम अब हफ्ते भर 7 दिन तक अपने कपड़ों पे खुद प्रेस करोगे, बाज़ार ये करने जाओगे, गार्डनिंग करोगे, पौधों में पानी दोगे। इस तरह का पनिशमेंट आप दे सकते हैं। फिजिकल पनिशमेंट से बचिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो, जहाँ बात बदतमीजी की आ जाती है, अभद्रता की आ जाती है। अब हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जैसे टीचर्स कहते हैं कि ठीक है सर, पढ़ाई वो पढ़ नहीं रहा है तो उसको पनिश न किया जाए। ये तो समझ में आता है कि बहुत सारे गार्जियंस हमारे पास आते हैं, हमारा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसको सब मारेंगे नहीं, उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बात जब बदतमीजी की आ जाती है, वो टीचर्स के साथ अभद्रता करता है, उसका बिहेव बहुत ज़्यादा रूड है, बार बार कहने से नहीं मान रहा है, तो फिर क्या रास्ता रहेगा? तब इरिटेशन होती है और कहीं ना कहीं फिजिकल पनिशमेंट देना पड़ता है।
नहीं देना चाहिए। मैं टीचर से कहता हूँ, अब ये टिप्स हो गए गार्जियंस के लिए, टीचर्स के लिए मैं कहता हूँ पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा इरिटेट मत होइए, और अपने पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है, वो है बातों का, उनके उनके ब्रेन वॉश करने का, उनको कहीं ना कहीं इमोशनली, शब्द प्रयोग करूँ तो ब्लैकमेल तो नहीं कहेंगे, इमोशनली उनको समझाने का। जैसे हम जनरली बड़े बच्चों को समझाते हैं कि भाई 2 रास्ते हैं, अभी आप मेहनत करिए, पढ़िए, दिन रात आपको परेशानी होगी, बाकी के जीवन में आनंद लीजिए, या फिर अभी मौज मस्ती करिए, खूब घूमिए फिरिए और जो मर्जी आए वो करिए, पढ़िए मत, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये टीचर्स के लिए है कि वो इसमें पेशेंस रखें। कभी कभार और ये रह जाता है कि चलिए रेस लगवा दीजिए, उन बच्चों से कहा ठीक है अब तुम्हें वहाँ से वहाँ तक दौड़ के आना है। इस तरह का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है। कहा तो यही जाता है कि भाई किसी भी बेढप पत्थर से मूर्ति बनने का जो प्रोसेस है उसमें छेनी हथौड़ा चलते हैं, रगड़ाई होती है, घिसाई होती है, तब वो पत्थर मूर्ति बनता है। बच्चों के साथ भी यही होता है कि वो एक बेढप से पत्थर होते हैं, उनको मूर्ति बनाना है। लेकिन अब आज के दौर में यही है, हम तो अक्सर कर कहते हैं कि भाई अब गार्जियंस को जो है ये है कि आप हाथ नहीं लगा सकते। पहला एक कहावत थी कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ में गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। यानी ये जो टीचर होता है वो कुम्हार के समान होता है, बच्चे घड़े के समान होते हैं। उसको चिकना बनाने के लिए टीचर क्या करता है, अंदर हाथ लगा लेता है, बाहर थप्पी मारता है जिससे कि वो चिकना हो जाए। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आप लोगों को अपने बर्तन मजबूत चाहिए, बर्तन का मतलब बच्चों को अच्छे चाहिए, चमकीले चाहिए, साफ़ चाहिए। और कुम्हार यानी टीचर के लिए फाउंडेशन ये है कि आप हाथ नहीं लगा सकते। बच्चों को उसको जो बर्तन है उनको चमकीला बनाइए, मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन हाथ मत लगाइए। बड़ा कठिन प्रोसेस है, लेकिन करना है और इसी से आगे बढ़ना है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।